बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन नहीं करिए। मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? तो ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता में काबिज हुए। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? मैं माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूं, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं ये कोई पहले विषय न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। माननीय चेयरमैन जी, ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है, 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपए बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में, जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो रुपया गिरा, उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना होगा आपको, देश जवाब मांग रहा है। समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देश डूब रहा है। तो पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपये बढ़ गई हैं। पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें 35 रुपये बढ़ गई हैं, जबकि पिछले जो मनमोहन सिंह का समय था उससे क्रूड ऑयल की कीमत $20 प्रति बैरल कम हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पेट्रोल बढ़ रहा है या आपकी कंपनियों की, आपके आमदनियों की आमदन बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो? किसको दे रहे हो देश का पैसा? कहां जा रहा है पैसा? गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल कराने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपये प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति, देश का गरीब, सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपये सरकार को गए। और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो?
बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक हैं, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला। वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं, उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं, और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो सुनो सुनो, माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी, और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है, और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो, और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए, और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये
माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा। उसको बिठाओ। अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैडम ये क्या हो रहा है? उनको बोलने को नहीं दे रहे। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे।